अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज बरोज़ बुधवार ज़िलहज्जा का आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला चांद है और बाबरकात दिन है। आज मेरे मुकाम पर मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर ये मेहरबानी फरमाई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पर पीराने किराम, खुलफा हजरात, सादात किराम, उलमाए किराम और दानिशमंद हजरात मुझ नाचीज़ के दौलत कदे पर तशरीफ़ लाते हैं। ये उन हजरात की मेहरबानी शफ़क़त है कि मुझ नाचीज़ के दर पर, मुझ नाचीज़ के घर पर आकर मुझे इज़्ज़त से और मोहब्बत से नवाजते हैं। इसी तरह आज मेरे घर पर खुसूसी मेहमान हाजिर हैं जो गुजरात के मशहूर व मारूफ शहर बड़ौदा से पीरे तरीक़त हज़रत क़िबला सूफ़ी जुनैद बापू मदारी दीवान गाने मदार जो आज मेरे घर पर तशरीफ़ लाई। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है और मैं इन तमाम हजरात को और खुसूस बिलखुसूस हज़रत क़िबला को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे मकान पर तशरीफ़ लाए। और हज़रत क़िबला सिलसिला मदारिया के खलीफाओं में से हैं और हज़रत क़िबला को सिलसिला मदारिया के ताल्लुक़ से काफ़ी मालूमात हासिल हैं। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मेरे जहन में काफ़ी अरसे से कुछ सवालात सिलसिला मदारिया के ताल्लुक़ से गूंज रहे थे, तो मैंने सोचा कि इन शुबहात का इज़ाला क्यों ना सिलसिला मदारिया के खलीफा से ही कर दिया जाए। इसलिए कि सिलसिला मदारिया के ताल्लुक़ से जितना बेहतर सिलसिला मदारिया का खलीफा या पीरो मुर्शिद समझेगा वो और कोई नहीं समझ सकता। तो कुछ सवालात के, कुछ शुबहात के इज़ाले के लिए मैं हज़रत से कुछ सवाल करूँगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हज़रत मेरे हर सवाल का जवाब जामे और मुख्तसर तरीके से देंगे और ख़ास करके सवाल इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जो आवाम में जो गलत फहमी हो उसका इज़ाला हो जाए और वो गलत फहमी दूर हट जाए। अहले इल्म जो है उनको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हज़रत से कहूँगा कि आप सादे अल्फाज और आम फहम अल्फाज में आप मेरे सवाल का जवाब दें। तो हज़रत से मेरा पहला सवाल ये है कि सिलसिला मदारिया के ताल्लुक़ से लोगों को बदगुमानी है, मैं शायद बदगुमानी ही कहूँगा या गलत फहमी कहूँगा या खुदा बेहतर जाने, कि कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है, लोगों को, आवाम को, कि सिलसिला मदारिया के लोग हुजूर पीरे पीरा मीरे मीरा हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से फजीलत में कुछ घटाकर जिक्र करते हैं और कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में कुछ कमी से महसूस होती है। तो क्या ये बात सही है कि सिलसिला मदारिया के खुलफा या पीराने किराम हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान घटाकर बात करते हैं? हज़रत ये कहाँ तक दुरुस्त है, आप ज़रा बताएं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं तमाम आवाम को एक ही बात की नसीहत करना चाहता हूँ कि आवाम ऐसी बात को लेकर के अपने माइंड में, अपने दिमाग में एक ही बात चलाएं कि वो सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदारुल आलमीन ताबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हो, या सरकार शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बगदादी हो, या हिंदुस्तान के राजा सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अल अजमेरी हो, हमें यही समझना है कि ये हमसे काफ़ी बड़े हैं। हमें कोई हक ये बनता नहीं है कि कौन किन से बड़े हैं और कौन किन से छोटे हैं, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अपने नेक बंदों में जो डिग्रियां तकसीम की है, मैं आम भाषा में बता दूं, जैसे एक डिग्री है, वो डिग्री का नाम है कुतुबुल मदार। दूसरी एक डिग्री है गौसुल आलम, या जिसको हम आम भाषा में कहते हैं गौसे पाक। और एक डिग्री है ख्वाजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ही ये मैसर होती है, जो अल्लाह के नेक बरगुजिंदा बंदे होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी बातों को कोई भी ना फैलाए, फ़कत ये जान ले कि वो हमसे काफ़ी बड़े हैं, चाहे वो हुजूर गौसे पाक हो, चाहे वो मदार पाक हो। और कोई भी औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी ना करे। फ़कत मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, आपने अपने सगे भांजे और सगे भतीजे हुजूर मदार पाक की खिदमत में पेश कर दिए हैं। जो भांजे हैं सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती, और एक भांजे हैं सैयदना अहमद बादी पा, और दीगर आपके भतीजे भी हैं जो सिलसिले मदारिया की शाखों के अंदर शुमार है, जिनसे सिलसिला दीवानगान जारी हुआ है। तो अगर उन वलियों के अंदर नाइत्तेफाकी अगर होती तो बगदाद से सरकार गौसे आज़म मदार पाक को अपने ख़ानदान की कोई भी लड़का न देते। वो दीन की तबलीग के लिए आपने अता किया था। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक किताब लिखी गई थी 1200 साल पहले, जिस किताब का नाम है लिस्से हदी लकाइद सुन्निया सजरतुस सहाबत व ताबईन। यह किताब बगदाद की लिखी है। हुजूर गौसे आज़म की विलादत से करीबन 300-325 साल पहले लिखी गई थी। उस वक्त मदार पाक की जो उम्र है वो 100 सालाना की थी। मदार पाक 342 हिजरी के अंदर आपके ताल्लुक़ से इस किताब में तस्किरा यूँ आया है कुछ कि मोहम्मद अब्बास अल कलवी अल बगदादी अपनी किताब में यूँ तहरीर फरमाते हैं कि सोने से ज़्यादा चमकदार व शेख तरीक़त सैयदना बदियुद्दीन अहमद बिन अली हलवी हैं और आप ताबई हैं। तो हो सकता है कि आज के मुआशरे में एक और बात आम फैली हुई है, जिसको ये कहते हैं कि सरकार सैयदुना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कदम पाक है वो तमाम औलिया कराम पर है। ये बात सही है कि तमाम वली हो, दुनिया का कोई भी वली हो, वो इस बात से एतराज़ नहीं कर सकता, मगर जो एक दायरा है ताबई का, जो सरकार सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार का जो शुमार है वो ताबई है, और आप एक ऐसे मुकाम पर फाइज हुए हैं अल्लाह रब्बुल की जानिब से, जिस मकाम का नाम है मकाम समदियत। अल्लाह ताला ने उन्हें मकाम समदियत पर फाइज फरमाया है। सवाल किया गया कि मकाम समदियत है क्या? तो मकाम समदियत वो है नबूवत और विलायत के बीच का जो हिस्सा होता है, वो मकाम समदियत है। बहरहाल विलायत के जो भी डिग्रियाँ अल्लाह ताला तकसीम करता है अपने नेक बंदों को, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसको छोटा कहें, किसको बड़ा कहें। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मदारी ऐसे हैं कि हमारा तो घराना ही कादरी व मदारी का है, क्योंकि सरकार सैयद जमालुद्दीन जन्नती औलाद ख़ानदान कादरी की हैं, मगर आपका सिलसिला मदारी है। तो कोई भी अवाम इस बात को लेकर गुमराही ना फैलाए।
मौजूद सामीन, जैसा कि आपने जनाब क़िबला मोहतरम के ज़बानी सुन लिया, और आपकी बात का मुख्तसर ये है कि सिलसिला मदारिया में हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन और मदारुल आलमीन में कोई ऐसी बात नहीं है जैसा कि कुछ लोगों में फैली हुई है। तो मेरे अजीज़ों, क्या हुज़ूर गौसे पाक हों या सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदारुल आलमीन हो, हमारे लिए सब एहतराम और हमारे लिए सब बाइज़्ज़त हैं। दूसरा सवाल हज़रत क़िबला मोहतरम से मेरा ये है कि बाज़ लोगों का ये भी कहना है, अवाम में मशहूर है, कि सिलसिला रिज़विया और सिलसिला मदारिया, इन दोनों में हमेशा बहसो मुबाहिसा होते रहता है। तो आखिर बहसो मुबाहिसे की वजह क्या है? वाकई में बहसो मुबाहिसा जो होता है, ये वाकई बुनियादी तौर पर बहसो मुबाहिसा होता है, या फिर हासिदीन या फिर कुछ क्या कहते हैं, जो नाम कमाने के लिए या जो फसादी मिजाज के लोग होते हैं, उन लोगों की वजह से ये ना इत्तेफाकी सिलसिला रिज़विया और सिलसिला मदारिया में है? तो इसकी भी आप मुख्तसर वजाहत फरमा दें तो बड़ी बेहतर होगा। सिलसिले रज़विया और सिलसिले मदारिया का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। सुभान अल्लाह। रिज़विया सिलसिला जो है वो माहरेरा शरीफ से आया हुआ है, और माहरेरा कालपी हो, माहरेरा हो या बरेली हो। बरेली के अंदर बड़ा ही मशहूर व मारूफ एक हजरत है जिनको ख्वाजा शाहदाना रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं। वो खुद मदारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की दुआओं से ये आला हजरत पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आपके वालिद गिरामी आपकी बारगाह में जब पहुँचे थे, आपने ये कहा था कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे कोई ऐसी अल्लाह ताला औलाद अता करे जो इल्म व हिकमत का काम किए। तो आपने अल्लाह से दुआ की, और आपका जो नाम है अहमद, नाम ही हजरत ख्वाजा शाहदाना रहमतुल्लाह अलैह ने अता किया था। और ख़ुद आला हजरत अपनी किताब अल इजाजतुल मतीना में तहरीर फरमा रहे हैं, खुद ने तहरीर किया है कि मुझे 14 सिलसिलों की खिलाफत व इजाज़त हासिल है। उसमें 13वां जो सिलसिला है वो बदिया मदारिया है, बतौर तबरुकात उस सिलसिले को मैंने अपने पास महफूज रखा है। बात रही सिलसिले रज़विया और मदारी की, तो कुछ उलमा रिजवी में ऐसे हैं, एक किताब को लेकर के उन्होंने ये कहा है, किताब का नाम है सबे सनाबिल जो किताब है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की जो लिखी हुई किताब है, उसके अंदर ये तहरीर फरमा रहे हैं अब्दुल वाहिद बिलग्रामी कि हुजूर जिंदा शाह मदारुल आलमीन का सिलसिला सौख्त है। ये इनका कहना है, कुछ रज़वी उलमा होगा। हत्ता कि ऐसी कुछ बात उसमें ये भी लिखी है कि हुजूर गरीब नवाज ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह चिस्त मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो माज़अल्लाह ऐसी लिखी हुई जो किताबें होती हैं जो कलमे तक सही नहीं है, तो ऐसी बातों तक सही नहीं होगी। जबकि हुजूर गरीब नवाज ने कदी पूरी ज़िंदगी के आप इनका अगर इतिहास उठाएंगे, हिस्ट्री उठाएंगे, तो उसके अंदर गरीब नवाज ने कहीं भी ये तस्करा नहीं किया है कि मेरे नाम का कोई कलमा पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज ने 90 लाख से कम बेस आपने मुसलमान किए हैं, मगर कहीं तस्करा सरकार गरीब नवाज का ये नहीं मिलता कि आपने कभी अपनी ज़बान मुबारक से ये कहा हो कि मेरे नाम का कलमा पढ़े। तो हम उस किताब को नहीं मानते जिस किताब में ऐसी फजूल बातें लिखी हों। उसी बात को पकड़ के मदारियों में रज़वियों के अंदर एक झगड़े लगा दिए हैं, मगर वो भूल रहे हैं कि ये जो सदका हैं, जो इल्म उनको अता हुआ है, ये सरकार ख्वाजा शाहदाना रहमतुल्लाह अलैह की अता हैं, जो ख़ुद मदारी हैं। और ख़ुद आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये एक्सेप्ट किया है। अपनी किताब अल इजाजतुल मतीना में भी आपने तहरीर फरमा दिया है कि 13वां सिलसिला बदिया मदारिया बतौर तबरुक मैंने अपने पास महफूज रखा है। और तबरुक उसे कहते हैं जो एक बहुत बड़ी नेमत होती है। आपके ये अल्फाज है, उसमें तबरुक लिखा हुआ है, तो आप उसका भी मुताला कर सकते हैं, फाजिल बरेलवी ने जो लिखा है। तो ऐसी कोई
बात सिलसिले मदारिया और रज़वी को लेकर के पहले नहीं थी, मगर आज के उलमा कुछ ऐसे हैं जो इस किताब को लेकर के आवाम के अंदर गुमराही को फैला रहे हैं। तो ऐसा कोई भी बात है नहीं और कोई माने भी नहीं, क्योंकि मदारी सिलसिला जारी व सारी है, कभी सोख्त हुआ नहीं है, ना क़यामत तक होगा, कभी होगा नहीं, किसी उलमा के कहने से नहीं होगा, क्योंकि ये सिलसिला कोई मौलवी मुल्लाहों का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीरों का सिलसिला है, तो ये क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मौजूद सामईन, हज़रत क़िबला ने जो बात पेश की है, ये बात गौर तलब है कि इख्तिलाफ उलमाओं में हमेशा से रहा है। तो इख्तिलाफ की बुनियाद पर जो इख्तिलाफ किसी बात को लेकर या सिलसिले को लेकर या किसी को भी लेकर अगर इख्तिलाफ है और वो इख्तिलाफ ही है, तो उस पर अगर कोई अमल कर रहा है तो उसे हम सरे से इनकार नहीं कर सकते हैं। एक तरफ उलमा सब सनाबिल शरीफ को लेकर सिलसिले मदारिया को सोख्त साबित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिलसिले मदारिया के उलमा किराम और पीराने तरीक़त सादत किराम इस बात को साबित कर रहे हैं और कर दिया है कि सिलसिला मदारिया सोख्त नहीं है, और इसके ताल्लुक़ से बेशुमार किताबें भी मार्केट में मौजूद है। और ख़ुद इस सदी के ख़तीब आलम, ख़तीब हिंद, हुज़ूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफुल जिलानी किछोचवी मद्दज़िल्लहु नूरानी ने इतना बेहतरीन इस बात का उन्होंने अपनी किताब में जवाब दिया है कि उसके बाद इख्तिलाफ की कोई बात रहती ही नहीं। लेकिन अब किसी को ना मानना हो तो उसका तो कोई इलाज है नहीं है। दूसरी बात, हज़रत क़िबला ने फरमाई कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का जन्म, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की पैदाइश, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की विलादत ही अगर ज़मीन पर हुई है, इस आलम में हुई है, तो वो मदारी सिलसिले के बुज़ुर्गों की दुआओं से हुई है। तो आज फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो कुछ भी फैज़ चला है, तो वो फैज़ मदीने से, मदारुल आलमीन से होते हुए, दाना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से होते हुए फ़ाज़िल बरेलवी को हुआ है। और वो मदारी फैज़ फ़ाज़िल बरेलवी अपनी किताबी शक्ल में और कलम की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कलम से जो उन्होंने तबलीग की है, तो वो तबलीग का अगर कोई फैज़ है तो वो मदरुल आलमीन से है। तो मेरे दोस्तों, ये हज़रत क़िबला ने बात पेश कर दी। और दूसरी बात, हज़रत ने जो कुछ भी बात पेश की है, उस हज़रत अपनी बात के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। और अगर आप इस बात की वजाहत चाहते हैं तो आप हज़रत से रब्ता भी कर सकते हैं। अब मैं हज़रत से एक और सवाल पेश करना चाहता हूँ, वो ये कि बाज़ लोगों में ये मशहूर है या मशहूर कर दिया है, और ये भी माफ़ करना कुछ फसादी लोगों की ही बात है, क्या तो बोले मदारी सिलसिले वाले जो हैं वो आला हज़रत को गाली देते हैं, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की गुस्ताखी करते हैं, फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को नहीं मानते। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये बात आज सुनने में आ रही है, लेकिन जहाँ तक मुझ साबरी का मानना है कि फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसी शख्सियत है जिसको तमाम उलमाओं ने, तमाम पीरों ने एक इस्लाम का खादिम तस्लीम किया है, एक इस्लाम का मुबल्लिग तस्लीम किया है, और आपकी खिदमत ऐसी खिदमत है जो हिंदुस्तान में फरामोश नहीं की जा सकती। तो ये बात कहाँ तक सही है कि मदारी सिलसिले वाले फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को नहीं मानते? तो ये बात भी मैं हज़रत से मुख्तसर में चाहूँगा कि इसकी भी आप मुख्तसर वज़ाहत फरमा दें। हजरत का ये सवाल था मुझसे कि सिलसिले मदारिया के लोग आला हजरत को मानते नहीं हैं, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा सुनने में आया है। हाँ, ये कहाँ तक दुरुस्त है कि मानते हैं या नहीं? दरअसल में हर पीर अपने मुरीद के लिए अफजलियत है। अगर कोई भी मुरीद के पीर की गुस्ताखी करता है तो वो जाहिर सी बात है कि वो भी उनके पीर को नहीं मानेगा, वो जाहिर सी बात है। जैसे कि ये तोहमतें लगाते आ रहे हैं
कि मदारिया सिलसिला सोख्त हैं, मदारिया सिलसिला आपके वक्त में ही ख़त्म हो गया है, ये जारी नहीं है, आपने किसी को खिलाफत दी ही नहीं है, वगैरह वगैरह जो बातों को ये मार्केट में चला रहे हैं। तो मैं ये वजाहत पेश करना चाहता हूँ कि आप हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हमारे पीर को अगर कोई गलत बोलता है तो हम उनको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सीधी बात है ना। क्यों? अब आला हजरत के मानने वाले जितने भी हैं, वो चाहे कोई भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है, अगर आप हमारे आबा व अजदादों पर अगर उंगलियां उठा रहे हैं तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बातों को गलत फैला रहे हैं, गुमराही फैला रहे हैं। बतौर यही है कि जैसा आप मदारे पाक को नहीं मान रहे हैं तो हम भी उस शाख को नहीं मानेंगे, जैसा कि होता आ रहा है। रही बात यह कि आला हजरत को मानना या ना मानना, आप ये भूल रहे हैं कि आला हजरत खुद अल्हम्दुलिल्लाह मदारी है। सुभान अल्लाह। ये भूल रहे हैं। तो वो कैसे भूल रहे हैं जो ये बातों को आवाम में गुमराहियत फैला रहे हैं कि मदारी सिलसिला सोख्त हो गया है, मदारी ख़त्म हो गया है, तो वो कैसे भूल गए? मेरा तो उन्हीं से ये सवाल है कि जब खुद आला हजरत खुद ये कह रहे हैं अपनी किताब में कि भाई मैं खुद मदारी हूँ और मदारी सिलसिला बदौर तबरुक मैंने अपने पास महफूज रखा है, तो आप कौन होते हो उस सिलसिले पर उंगली उठाने वाले? आपको किसने हक दिया है उस सिलसिले पर उंगली उठाने का? और एक बात ये जान लीजिए कि अभी तक तो किताबों से लड़ रहे थे, मगर मैं आज एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत पेश करना चाहता हूँ मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। आपने फरमाया, हजरत जाबिर इसकी नकल कर रहे हैं, 4 किताबों के अंदर ये हदीस महफूज है और मैं किताबों के नाम भी दे दूंगा, सफ़ा के नाम भी मैं इंशाल्लाह दे देता हूँ। किताब का नाम है सबसे पहले रूहुल मानी। 4 किताबें हैं और ऐसी 4 किताबों के अंदर आपने उस ताल्लुक़ से ये फरमाया है कि सरकार मदारे पाक का जो सिलसिला है, सिलसिले मदारिया, वो मदारे पाक से जारी हुआ। इनसे पहले कोई मदारी था ही नहीं, ठीक है, और आपके बाद ही सारे मदारी बने। अब मैं आपको हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हदीस करीमा नकल की है, मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले ये 4 किताबों के अंदर ये हदीस करीमा मौजूद है। सबसे पहली किताब है रूहुल मानी, जिल्द 2, सफ़ा नंबर 118। दूसरी किताब का नाम है फतावा शामी, हिस्सा सीवुम, जिक्र बाबू सईद में ये हदीस मौजूद है। तीसरी किताब है हलीलतुल औलिया, जिल्द 5, सफ़ा 184 पर मौजूद है। और चौथी किताब है कंजुल उम्मान, जिल्द 5, सफ़ा 407 पर ये मौजूद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हैं, आप फरमाते हैं वमन आशा मदारियत माता शहीदा। आप फरमाते हैं वमन आशा मदारियत माता शहीदा, जो शख्स जिंदगी गुजारेगा मदारी बनकर, गोया कि जब उसकी मौत आएगी वो शहीद का मुकाम पाएगा। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, जो मैंने 4 किताबों के आपको हवाले पेश कर दिए हैं। आप चाहो तो उसका मुताला कर सकते हैं। अब ये पेशन गोई हमारे नबी ने उस वक्त की जब मदार पाक की विलादत भी नहीं हुई थी। दूसरी पेशन गोई ये की थी आपने, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरिन नास फी खैरिन नास ज़माने खफीफल हाज, ये हदीस है। अब ये हदीस से मुराद ये है कि सहाबाई कराम ने आपसे अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफीफल हाज कहते किसे हैं? तो खफीफल हाज आपने फरमाया उसे कहते हैं कि जिसकी बीवी और बच्चे ना हो, जिसकी बीवी और बच्चे ना हो, अल्लाह ताला उसे एक तवील उम्र अता करेगा। वो जिंदगी में खाना नहीं खाएगा, वो जिंदगी में पानी नहीं पिएगा, जिस्म पे एक मक्खी तक नहीं बैठेगी। ये सारी निशानियां किसकी तरफ मुतवज्जह हैं?
किस तरफ इशारा कर रही है? हफीफल हाज के माने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, और ये बिलखुसूस फरमाया कि उसके चेहरे अनवार पर 7 नकाब होंगे और वो शादी नहीं करेंगे। अब ये सारी निशानी आप देख लीजिए। हुजूर सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो ये तमाम निशानी आप में पाई जाती है। तो हम फकत यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे दादा का नहीं होगा हम उसके नहीं होंगे, फिर वो चाहे कोई भी सिलसिले का हो। हमारे लिए सबसे पहले हमारे आबा व अजदाद रहेंगे। सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार, सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती, सैयद सद्दन सरमस्त, सैयदना बाबा मान व दिगर जितने भी सलासिल है हमारे सिलसिले मदारिया में, जितने भी बुजुर्ग हैं, अगर उन पर अगर कोई उंगली उठाता है और उनको कोई गलत कहता है तो कोई शक और शुबा इसमें नहीं है कि हम भी उन्हें गलत कहेंगे और साबित भी करेंगे। मगर जहाँ तक हमारा शब्र है, आज तक हम सब्र से चल रहे हो। हमारे बुजुर्गों का सबसे बड़ी हमें नसीहत है कि बेटा जितने भी बड़े हो मगर छोटे बन के चलो। क्या कहा? जितने भी बड़े हो छोटे बन के चलो। आज आला हजरत इतने बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उनसे बड़े मदारी का कोई भी पीर होगा उनको वही इज्जत देनी पड़ेगी जो हुजूर आला हजरत ने अपने पीरान उज्जामों को दी है। ये वही पीरान उज्जाम है ना, तो वही इज्जत इनको देनी पड़ेगी। अगर आप उसमें कोताहियाँ करते हो और उसमें अगर हमको काटने की कोशिश करते हो मदारियों को, तो ऐसा कभी नहीं चलेगा। रही बात यह कि आला हजरत को लेकर के हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट करने जो इसे पैदा किया है वो आज के जो उलमा नए नए बने हैं, जो 4 किताबें पढ़ के आज अवाम में अल्लामा मौलाना जो घूम रहे हैं, ये वही लोगों की साजिशें हैं ताकि सिलसिले मदारिया के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और वो यही कह रहे हैं कि मदारी लोग आला हजरत को नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते? वो तो हमारे खुलफाओं में आ रहे हैं, तो हम उन खुलफाओं को क्यों नहीं मानेंगे? खुद आप फरमा रहे हैं ना कि भाई हम मदारी है, तो वो मदारी है तो हम क्यों नहीं मानेंगे भाई? अगर वो मदारी नहीं है तब भी देखिए, मैं इसी बात पर एक शेर कह देता हूँ। फैली है इनसे निक हथे फैजान मुस्तफ़ा, सादा भर चमन है इन्हीं की बाहर से। कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी व नक्शबंद, वाबस्ता सभी है दामन कुतुबुल मदार से। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, जैसे हज़रत क़िबला ने कहा फ़ाज़िल बरेलवी के ताल्लुक़ से कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप किसी के पीर व मुर्शिद पर अंगुश नुमाई करेंगे तो फिर आप अपने बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ से भी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तो बेहतर ये है कि हम अपने औकात को देखें, अपनी हस्ती को देखें, अपने कैरेक्टर को देखें, अपने इल्म को देखें कि हम जिस पर अंगुश नुमाई कर रहे हैं वो ज़ात कौन सी मुक़द्दस ज़ात हैं। क्या मेरी इमेज, क्या मेरे स्टेटस इतना है कि मैं उनके ताल्लुक़ से कोई अंगुश नुमाई कर सकूं? जो लोग फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर अंगुश नुमाई करते हैं, पहले वो अपने आप को देखें कि क्या आप आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के मद्दे मुकाबिल हैं? बिल्कुल नहीं है आप। इसी तरह मदारुल आलमीन हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात मुक़द्दसा पर जो अंगुश नुमाई कर रहे हैं, वो पहले अपने गिरबान में झांकें, अपने गिरबान में देखें, अपने पूरे ख़ानदान को देखें, अपने आबा व अजदाद को देखें कि क्या तुम्हारी यह औकात है कि मदारुल आलमीन की शख्सियत पर अंगुश नुमाई करे, कोई एतराज़ करे? हाँ, अगर आपकी यह औकात है तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन पहले अपने आप को मीज़ान में ले लीजिए, उसके बाद कीजिए। दूसरी बार हज़रत क़िबला ने यह बात साबित कर दी कि फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मदारी सिलसिले के खलीफा हैं तो उनको ना मानने का सवाल आता ही नहीं। अब रही एतराज़ की बात, तो मेरे अजीज़ों, एतराज़ तो हर जगह मौजूद ही है, हर चीज़ में मौजूद है, लेकिन एतराज़ को फसाद बना देना या उसको अवाम में आम कर देना और ऐसी बात करना जिससे उन सिलसिलों के खुलफाओं को रंजीदा हो और परेशानी और फसाद का बाइस हो, हम ऐसे सवालात आवाम के दरमियान न करें। फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हमारे
आँखों के नूर हैं और उनकी भी खिदमत को हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। लेकिन फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदारुल आलमीन के कदमों की धूल है, इसलिए कि आप आले रसूल औलाद अली और आप ताबई हैं जिन्होंने सहाबी को देखा, ताबई हैं। जब एक गौस सहाबी के घोड़े के कदमों, घोड़े के टाप के धूल के बराबर नहीं हो सकता है गौस, तो उस ज़ात को देखने वाले ताबई मदारुल आलमीन हैं, तो फिर उनका मकाम भी कितना बुलंद बाला है। तो कितना ही बुलंद बाला आलिम हो, क्या हाफिज हो, क्या वली हो, लेकिन मर्तबाए ताबियत को नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप फाज़िल बरेलवी को मदारुल आलमीन के मध्य मुकाबिल खड़ा ना करें, दोनों को एक साथ खड़ा ना करें। आला हजरत हैं, लेकिन मदारुल आलमीन की शख्सियत वो शख्सियतें जिनके कदमों से पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया फैज़याब हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि हरगिज़ जिसका जो मकाम है, जिसकी जो जगह है, उसको वही खड़े रखें। अगर किसी की जगह दहलीज है तो उसे दहलीज पे रखें, उसे घर में ना घुसाएं। जिसका मुकाम फर्श पे बैठने का है उसे तख्त पे ना बिठाएं। तो आप मसला सिर्फ यही है, जहां तक मुझे समझ में आता है, कि आदमी की जगह फर्श पर है और हम उसको बिठाकर तख्त पे रख देते हैं, या फर्श पर है उसको बिठाकर अर्श पे रख देते हैं, वही डिस्प्यूट आता है। और फिर आजकल का माहौल ये कि आधा पीर होता है और आधा लोग बना देते हैं, तो आधा ये भी गड़बड़ है। तो खैर हजरत ने ये मसला हल कर दिया। अब मैं आखिरी हजरत से बिल्कुल मैं सवाल करूँगा, आखिरी, उसके बाद इंशाल्लाह ये बात ख़त्म हो जाएगी कि सिलसिला मदारिया में फ़कीर किसे कहते हैं और मलंग किसे कहते हैं। आप, क्योंकि अब मुझे भी काफ़ी तवील हो चुका है, तो मुख्तसर आप जवाब दे दीजिए ताकि लोगों को पता चले। इसलिए कि फ़कीर तो बहुत हैं, मलंग भी बहुत है, लेकिन सिलसिला मदारिया की मलंग गाना की बात ही कुछ और है। तो आप इस पर मुख्तसर सा ज़रा रोशनी आप डाल दें तो बड़ी ज़रा नवाजी होगी। जैसा कि एक हदीस पाक में आया है कि हुब्बुल फ़ुक़राई मिन अखलाकिल अंबियाई वल बुग़्ज़ुल फ़ुक़राई मिन अखलाकिल फ़िरौन। ये एक हदीस पाक में आया है जिसका तर्जुमा ये होता है कि फ़कीरों से मोहब्बत करना अंबिया और रसूलों के अखलाक है। फ़कीरों से मोहब्बत करना अंबिया और रसूलों के अखलाक हैं, और फ़कीरों से दुश्मनी करना फ़िरऔन की खसलत है। ठीक है। अब दूसरी और एक हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे खड़े रहकर फरमाया था। वो क्यों फरमाया था? ये हदीस बहुत ही मशहूर हदीस है, जिसको आम तौर पर आज के मौलाना लोग जो है ना वो बताते नहीं हैं। ये है कि कुरान मजीद के अंदर एक आयत नाजिल हुई है, उस आयत का तर्जुमा ये है कि एक मैं ही गनी हूँ और तुम सारे लोग फ़कीर हो। कुरान मजीद में ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल फ़क्रो फ़क्री वल फ़क्रू मिन्नी, अल फ़क्रो फ़क्री वल फ़क्रू मिन्नी, फ़कीरी पर मुझे फ़क्र है और फ़कीरी मेरे दामन से है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जुमले हैं, आपकी ज़बान मुबारक से निकली हुई हदीस करीमा है, जिसको आज छुपा दिया गया है। हमारे प्यारे आका का इशारा ये है कि फ़कीरी आपसे निकली हुई है, किसी की नहीं है फ़कीरी। और जिसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ा है, जिसने भी, वो तमाम फ़कीर है, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक हो या हज़रत उमर हो या हज़रत उस्मान हो या हज़रत अली हो, तमाम खुलफाए राशिदीन हो, यहाँ तक के मौला अली से जो सिलसिला चल के आया है वो तमाम फ़कीरों से ही चल के आया है। आप ये देख लीजिए कि 4 पीर 14 खानवादे हुई, वो भी तमाम के अंदर फ़कीर हुए। और रही बात मलंगों की, कि सिलसिले मदारिया के अंदर सबसे ज़्यादा मलंग पाए जाते हैं, तो इसकी बुनियाद ये है कि सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार अपने चहीते खलीफा, अपनी जान, जिसको आपने अपनी रूह कहा, अपनी जान मन कहा, जिसका नाम सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जान मन जन्नती हैं, जो सरकार गौसे आजम के सगे भांजे हैं,
औलादे कादरी हैं और मदार पाक के अव्वल खलीफा हैं, जिनसे मलंग सिलसिले दीवानगान के अंदर मलंग आप बानी हुए। और मलंग का लुग़वी माना यह होता है कि अल्लाह का फरिश्ता, लुग़वी माना अल्लाह के फरिश्तों को मलंग कहा जाता है। अब इससे मुराद यह है कि ये हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत भी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा के सर मुबारक पर आपने अपना दस्त रख दिया था, तब से लेकर आपने अपने बाल यानी अपने घेंसुओं को नहीं कटाया। वही सुन्नत हजरत मदार पाक ने सरकार सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के सर मुबारक पर अपना दस्त रख दिया था। तब से लेके पूरी ज़िंदगी, जब तक आप इस दुनिया में रहे, पूरी ज़िंदगी आपने अपने बाल मुबारक नहीं कटवाए, बड़ी बड़ी लटों को रखा। और कई लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं कि शरीयत के अंदर बड़े बाल रखना हराम है, ये भी एतराज़ करते हैं। तो मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये सूफियों की बात है, मौलानाओं की नहीं है। ये सूफियों की बात है, मौलाना लोगों का तो काम ही फतवा निकालना है। मगर आप ये देखें कि हिंदुस्तान ही नहीं मगर बैरून हिंदुस्तान में भी अगर आप देखोगे तो दीन की तबलीग के लिए किसको भेजा गया? अल्लाह के बरगुजिंदा बंदे ही गए, फिर चाहे वो कोई भी इलाका हो। लफ्ज़ मलंग ये कोई छोटी सी बात नहीं है। मलंग उसे कहते हैं जो पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करता और अपनी जटाओं को, अपने बालों को भी नहीं कटाता। क्यों? कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये सुन्नत है। और हजरत मदार पाक जो दस्त है आपका, वो दस्त की बेहुरमती ना हो। अगर बाल कटा दिए जाएंगे तो उसकी बेहुरमती होगी, क्योंकि हमारे पीरो मुर्शद ने हमारे सर पर एक मर्तबा अगर अपना दस्त रख दिया तो उसकी बेहुरमती ना हो, इसकी वजह से आपने बाल नहीं कटवाए। और आज भी ये सिलसिला जारी व सारी है। और आप अगर इसकी हिस्ट्री अगर देखोगे तो सरकार सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 400 साल की उम्र पाई। और 400 साल की उम्र के अंदर आपने कभी अपने सर के बालों को नहीं कटवाया। वही सुन्नत आज ये मलंग हजरात अदा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फ़कीरों के ताल्लुक़ से जो आवाम पाई जाती है, खुसूसियत सिलसिले मदारिया में सबसे ज़्यादा जो अपने आप को फ़कीर कहने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि भाई आप कौन हो? तो कि भाई हम फ़कीर हैं। भाई कौन से फ़कीर होते? कि भाई मदार, ये कहते हैं मदारी फ़कीर है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मदार पाक वहाँ वहाँ पहुँचे जहाँ जहाँ कभी अजाने पुकारी नहीं गई थी। मदार पाक वहाँ वहाँ पहुँचे जहाँ जहाँ कभी अजाने पुकारी नहीं गई थी। मैं इस बात पर एक बात वाज़े कर देना चाहता हूँ। कुरान मजीद के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जिनका नाम है अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर लिखी है, तफसीर अजीजी। उसके अंदर आप 29वां पारा है, उसकी तफसीर कुछ इस तरह आप कर रहे हैं कि जिस दिन ये पहाड़ रूई की तरह उड़ने लगेंगे और ये ज़मीन व आसमां फट जाएंगे, ये पहाड़ रूई की तरह उड़ने लगेंगे, ये सब तब होगा जब कुतुबुल मदार की मौत होगी। ये तफसीर के अंदर मौजूद है। तफसीर अजीजी के अंदर अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर अजीजी में ये तहरीर फरमाया है और इसकी तफसीर में ये लिखा है। आप ये समझ लीजिए कि मदार पाक को जिंदा मदार क्यों कहते हैं, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर भी इसका खुलासा आया है कि आपके ताल्लुक़ से कि मदार पाक आज भी ज़िंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे और रोज़ महशर तक भी वो हमको अपने दामनों में छुपा लेंगे। क्यों? क्योंकि जो बात वाजे होती है वो तो आपको माननी ही पड़ेगी। और एक बात दिमाग में बिल्कुल फिट बिठा ले कि जो दादा होता है वो दादा ही होता है और जो बाप होता है वो बाप ही होता है। आप बेटा बन के दादा बनने की कोशिश ना करें। मदार पाक क्या है, इनकी वजाहत मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपके रुतबे को बयां करूं, कोई मेरी हैसियत नहीं है। मैं तो सरकार का जहाँ रोज़ा है ना मकनपुर शरीफ, वो मकनपुर शरीफ की धूल के बराबर भी मेरी औकात नहीं है, उस सरजमी के उस लायक भी नहीं हूँ। क्योंकि हजरत औरंगजेब फरमाते हैं कि वो कैसे समझेंगे जो महरूम रुतबा दानी है और दरे मदार तो विलायत की राजधानी है। मेरे मदार ने हिंद को बख्शा है ईमान, जो इसे ना माने उसकी ये बेईमानी है। हजरत औरंगजेब ये फरमा रहे हैं। तो अल मुख्तसर जो हजरत ने मुझसे कहा था
मैं इसकी वजाहत पेश कर चुका हूँ। और ये हमारे बिल्कुल अजीज़ तरीन दोस्त भी हैं, किबला हाफिज़ हज़रत यूसुफ साबरी अल अशरफ़ी, जो बड़े हिकमत वाले हैं। आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरे गुजरात के अंदर एक बड़ी मुहिम ये लेके चल रहे हैं। वो मुहिम यही है कि आपके दिल के अंदर ये चाहत है कि जो भी एतराज़ात चल रहे हैं सिलसिलों को लेकर या कोई मसले मसाइल को लेकर, तो आप वीडियो के ज़रिए लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आप बड़े एक हकीम भी हैं, एक बड़े हकीम भी हैं जो पूरे गुजरात भर में मशहूर व मारूफ है। आप ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनाते हैं, ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनाकर लोगों को देते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं चाहता हूँ कि आप हजरत से रब्ता करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मैं खुद इनकी कुछ बनाई हुई दवाइयाँ मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ तक कि आपके तेल बनाया है जो सर में डालने का, काफ़ी घेंसू बड़े करने के लिए होते हैं, वो हम खुद इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी इनसे रब्ता करें और एक मरतबा इनकी दवाई को इस्तेमाल करके देखें। इंशाअल्लाह आपको बड़ा ही उसमें इत्मीनान महसूस होगा। व आखिरुद दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, जैसा कि हज़रत क़िबला ने बड़ी अच्छी वजाहत कर दी, तो मैं एक बात आपके गोशे गुजार कर दूं कि एक है इल्म ज़ाहिर और एक है इल्म बातिन। जिसको अगर यूँ कह दिया जाए कि एक है इल्म सीना और एक है इल्म सफ़ीना, ठीक है। तो जो इल्म ज़ाहिर है, जो हमारे उलमाए किराम लेके चल रहे हैं, और एक इल्म जो है इल्म बातिन, जो पीराने किराम, पीराने उज़ाम, पीरी फ़कीरी के सीनों का राज है। मेरे दोस्तों, इस पे काफ़ी कुछ बोला जा सकता है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि हज़रत गालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने 2 इल्म हासिल किए। एक इल्म वो है जो मैं लोगों को बताता हूँ, और दूसरा इल्म वो है कि अगर मैं लोगों को बताऊँ तो लोग मेरी गर्दन मार दें। बस मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमारे उलमा जो बात बता रहे हैं, जो फतवे दे रहे हैं, वो हक है। और वो ज़ाहिरी शरीयत वाले जो हैं, जो शरीयत के पाबंद हैं, जो मुसलमान हैं, जो मोमिन हैं, उसे शरीयत का पाबंद है, उसे फतवे को मानना है। इसलिए कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी पर जब फतवा लगाया गया तो हज़रत जुनैद बगदादी उनके राज और रुमूज़ को जानते थे, लेकिन फतवा ज़ाहिरी था। उलमा ने बादशाह वक्त के पास फतवा भेज दिया आपको कत्ल करने का, तो हज़रत वक्त के बादशाह ने कहा कि इस फतवे पर जुनैद बगदादी के दस्तखत ले लें। तो हज़रत जुनैद बगदादी राज और रुमूज़ को जानते हुए मजबूर थे शरीयत के आगे, तो आपने शरीयत का लिबास आपने अपनी पीरी फ़कीरी का लिबास उतारा, शरीयत का लिबास पहना और फतवे पर दस्तखत कर दी। क्यों? कि फतवा ज़ाहिर पर है। मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, क्या हमें ये बात नहीं मालूम कि शादी करना सुन्नत रसूल है? क्या हमसे ज़्यादा, क्या हम बदियुद्दीन जिंदा शाह मदारुल आलमीन से ज़्यादा हम शरीयत के जानने वाले हैं? सुल्तान मखदूम अशरफ समनानी से ज़्यादा क्या हम पीरी फ़कीरी को जानने वाले हैं, शरीयत को जानने वाले हैं? साबिर कलियर से ज़्यादा क्या हम शरीयत के पाबंद और शरीयत को जानने वाले? ऐसे बेशुमार पीराने किराम मिलेंगे जिन्होंने ये सुन्नत अदा नहीं की। तो क्या ये फतवा नहीं है कि शरीयत में शादी करो? तो उन्होंने नहीं किया, तो क्या वो फतवे के कायल नहीं थे? क्या वो शरीयत की इस बात को नहीं? जी नहीं, बिल्कुल मानते थे। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, इसी को कहते इल्मे सीना, इसी को कहते इल्मे बातिन। जो आवाम के समझ में ना आए, इल्मे बातिन को समझना है तो पीराने तरीक़त के महफिल में आना होगा, तब आपको ये राज़ और रुमूज़ का पता चलेगा। इसीलिए शरीयत का एक उसूल है कि भाई शरीयत का ये एक उसूल है कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही आप अपनी जुल्फ़े रखें, आप अपने बाल रखें।
तो क्या शरीयत जितनी मुझ पर लागू है उतनी ही ख्वाजा बंदे नवाज पर लागू है? जितनी शरीयत मुझ पर लागू है उतनी ही हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार पर लागू है। जितनी शरीयत जानेमन जन्नती पर लागू है उतनी शरीयत मुझ पर लागू है। तो क्या उन्हें यह मसला नहीं मालूम था कि बाल कितने रखने हैं, जुल्फे कितने रखने? लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुझे बताना यह है कि इल्म शरीयत यह है, इल्म जाहिर यह है कि आप रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक बाल रखें, और इल्म बातिन यह है कि गेसू दराज कर दे, गेसू दराज कर दे, बंदा नवाज की तरह, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की तरह, जानेमन जन्नती की तरह। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये मसला हम सुनते आ रहे हैं कि 3 जुमा छोड़ दें। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 3 जुमा छोड़ दें इस्लाम से निकल जाए। मेरे साबिर ने कितनी जुमा छोड़ी, मेरे साबिर ने तो मेरे दोस्तों, शरीयत का मसला यही है कि नमाज के पाबंद रहें, और अगर आपने 3 जुमा छोड़ दी तो आप में शरीयत का लो लगता है। लेकिन इल्म बातिन ये कि कोई मौलवी फतवा दे सकता है साबिर कलियर को कि आपने 3 जुमा नहीं पढ़ी, जी नहीं। तो मेरे अजीज़ों, हमें बताना यह है कि उलमा का फतवा भी हक है, और जिंदा शाह मदार का गेसू दराज भी हक है, और बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का गेसू भी हक है, और ख्वाजा बंदे नवाज का गेसू भी हक है, जानेमन जन्नती का गेसू भी हक है, और निजामुद्दीन औलिया की शादी भी हक है, और मदारुल आलमीन की शादी ना करना ये भी हक है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अगर हमारे बोलने में कुछ कमी पेशी हो गई हो तो आप दरगुजर फरमाएं, और अगर आपको ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत हो तो हज़रत क़िबला जुनैद बापू का फ़ोन नंबर दे दिया गया है। आपको कुछ भी बात पूछनी हो तो बराह करम मैं आपसे गुजारिश करूँगा मौत दबाना कि आप इनसे ही पूछ लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।